हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक का समय। ये 16 डेज़ आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको इस दौरान फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए इन दो डेक से जो है कुछ मैसेजेस निकालेंगे यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक का समय। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये समय। फर्स्ट है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़, ओवर प्रेशर ऑफ समथिंग, ओवर बर्डन फील करोगे, थोड़ा एग्जॉस्टेड हो सकते हो, किस चीज़ से मूव ऑन करने का सोच रहे हो आप। ओके, इमोशनल हो थोड़े। बिलीव इन द गॉड, डेस्टिनी पे बिलीव करो, ऊपर वाले पर यकीन रखो, सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज द डेविल। ओके, तो चलिए, एंड द बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाओ, इधर किंग ऑफ पेंटिकल और यहाँ है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट, स्ट्रेंथ। ठीक है, सो ओवरऑल काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपकी इस दौरान। ठीक है, वेल्थ के मामले में मैं कहूँगी इसी सबसे अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है। ठीक है, पैसे, प्रॉपर्टी, गिफ्ट मिलना, ये सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। बिज़नेस में हो, बिज़नेस बहुत अच्छा आपका ग्रो करता हुआ दिख रहा है। मानती हूँ कि एग्जॉस्टेड फील करोगे, बट आपको ऑफ कोर्स मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। बिना मेहनत करे तो देखो चीज़ें नहीं होती हैं। तो यस, ये जो 16 डेज़ है ना आपका, थोड़ा आपको थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है कि मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है। एग्जॉस्टेड सा फील करोगे आप लोग। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। इस वजह से थोड़ा सा इमोशनली होता है ना, कई बार जब टायर्ड होता है इंसान तो इमोशनल भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। नेगेटिव चीज़ें सोचना, ये वो, मतलब निकल लूँ मैं इस चीज़ से बाहर किसी तरह से, वो फीलिंग आपके अंदर आएगी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ना जो भी पूजा पाठ करते हो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली वो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में आप फंसे हुए हो देन उससे बाहर आप ज़रूर निकल जाइए। ठीक है, या कोई नेगेटिव एडिक्शन है जिससे आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है तो उस चीज़ से आप जो है पीछा छुड़ा लीजिए, बाहर निकल जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए करियर से स्टार्ट करते हैं। सो करियर वाइज मैं ये कहूँगी कि यस, बहुत बहुत अच्छा समय है आपके लिए। प्रमोशन का वेट कर रहे थे, प्रमोशन आपको मिल सकती है। कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हो, आपको है कि मेरी यहाँ पे इनकम अच्छी नहीं है, मुझे कोई और जगह पे कंपनी में जाना चाहिए, देन यस आप चले जाओगे। ठीक है, बट ये जो पीरियड है ये आपको बहुत एग्जॉस्टेड फील कराएगा, थकान सी महसूस होगी, टायर्डनेस लगेगी कि कितना वर्क प्रेशर है, या आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ को मैनेज करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इस समय जो है लग सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि आप सारे काम खुद ही हैंडल कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, इस वजह से आपको लगेगा कि बहुत मतलब कि डिफ़िकल्ट हो रही हैं चीज़ें। बट डोंट वरी, ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, ईश्वर का नाम लो, आगे बढ़ते जाओ लाइफ में। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें आप दूसरों को हैंड ओवर कर सकते हो, देन आप उन्हें दे दीजिए वो काम, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। तो फाइनेंसेस तो आपके मैजिकली मैं बता रही हूँ, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, पैसे के मामले में आपकी किस्मत चमकने वाली है, भरपूर पैसा होगा आपके पास। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अहंकार में नहीं आना है जब आपके पास अच्छा पैसा आएगा इस ड्यूरेशन में। ठीक है, कई बार होता है ना, सडनली कहीं से पैसे मिल गए, कोई प्रॉफिट हो गया, बिजनेस है आपका, क्लाइंट्स बहुत अच्छे आ गए और आपके पास भरपूर पैसा आ गया। ठीक है, मैजिकली
और फिर आप में थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है, या कोई अच्छी जॉब लग गई तो आप थोड़े से अहंकारी हो रहे हो, वाह मेरी ये जॉब लग गई, मैं तो पर मंथ इतना कमाती हूँ या कमाता हूँ, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि पैसे को थोड़ा सेव करके रखो, ठीक है, खर्चा सोच समझ के करना, ये भी आपसे जो है यहाँ पर कहा जा रहा है। बट यस, आएंगी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। घर बनाने का ड्रीम है, वो आपका पूरा हो सकता है। बिज़नेस है तो बिज़नेस में आपके पास क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे, ओके। आप में से कुछ लोग काफ़ी समय से, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन में ऐसे स्टक हो, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, परेशान हो पिछले 7-8 महीने से आप में से कुछ लोग, ठीक है। अब लेकिन आप फाइनली उस चीज़ से बाहर निकलने का सोचोगे, मूव ऑन कर रहे हो आप, ठीक है। मतलब एक होता है ना, भगवान के हाथ में मैंने सब छोड़ दिया है, एक वो चीज़ आपके साथ होगी कि अब आप जैसे अपनी किस्मत की डोर भगवान को सरेंडर कर रहे हो, एंड यहीं से समझो मैजिक स्टार्ट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। लग्ज़री मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एडिक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, एक्सेस लेवल पे करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, या आपका कैरेक्टर सही नहीं है और हैवी ड्रग्स कंज्यूम करते हो, गैम्बलिंग करते हो, गेमिंग वगैरह में पैसा बर्बाद करते हो, देन अगर इस तरह का कोई नेगेटिव एडिक्शन है, देन उससे आप अगर आप बाहर निकल आएँ तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। और आई कैन से कि अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, जहां आपको पता है सामने वाले का पर्पस सोल लेवल पे प्यार नहीं है, सामने वाले को केवल आपकी फ़िज़िकल नीड के लिए रिक्वायरमेंट है, और वो जब भी आता है वो फ़िज़िकल रिलेटेड ही बातें करता है, देन आप ऐसे इंसान से अगर डिस्टेंस मेंटेन कर लें, दूर हो जाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा आगे के लिए। साथ ही अपनी खुशियों को ज़्यादा एक्सप्रेस मत करो, नज़र लग सकती है आपको, ठीक है, इसलिए बचाव करो, अपनी नज़र वगैरह उतार लिया करो डेली, वीकली मतलब कि कर लिया करो डेली बेसिस पे, जैसे कि नमक का पोछा लगा रहे हो, ठीक है, पूजा कर रहे हो, थोड़ा इस तरह से चीज़ें करो, और वीकली और मंथली बेसिस पे नज़र उतारो अपनी आप को, बिकॉज नज़र लग सकती है इस ड्यूरेशन में भी, ठीक है। और ज़्यादा ना किसी को सब चीज़ें बताना मत, मैं यही कहूँगी। आप क्या कमा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, ओवर शो मत करो किसी भी चीज़ का, ठीक है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। एंड हाँ, और लोगों से बच कर रहिए थोड़ा सा। दूसरी चीज़ यह है कि यस, आपकी किस्मत की चाबी आपके स्वयं के हाथों में है, भगवान ने दे रखी है, ठीक है। भगवान पे यकीन रखो, भगवान ने आपके हाथ में ये लो जी चाबी पकड़ा दी और आपकी किस्मत खुल जाएगी, ठीक है। फुल फेथ ऑन गॉड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए इन 16 डेज़ के लिए, खास करके कहूँगी, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप किसी चीज़ में गिव अप करने की सोच रहे हो कि मैं अब गिव अप कर दूँ, तो नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है। करियर का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों पर रिलेशनशिप का भी है, बहुत समय से स्टक थे कहीं पे, ये होता है ना, किसी ने धोखा दे दिया, बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बट आप फाइनली जो है अब आप मूव ऑन कर लोगे, बाहर निकल जाओगे उस चीज़ से, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप गिव अप वाले सिचुएशन में हो कि मुझे मेहनत का फल नहीं मिला, अब मैं छोड़ दूँ चीज़ें, तो नहीं, आप सफलता के बहुत नज़दीक हो। ये कंप्लीशन होके इस साइकिल के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें नए तरीके से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा। रिलेशनशिप की बात की जाए, बिकॉज यहाँ आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल है और दूसरी तरफ आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक था क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो मैं ये कहूँगी कि यस, यहाँ पर ना आप बिल्कुल सेम टाइप ऑफ पर्सन को, जैसी आपकी खुद की पर्सनालिटी है वैसी ही पर्सनालिटी के, वैसे ही हॉबी, सब चीज़ें मतलब काफ़ी सिमिलर सी जैसे हैं, आप वैसे ही इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप सिंगल हो, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो यस, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई वेल्दी पर्सन के आने के चांसेस हैं। आप खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है। और दोनों का मैंने कहा ना, बिकॉज यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है, उधर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो मतलब सिमिलर काइंड ऑफ पर्सनालिटी इसके आप दोनों रहने वाले हो, और आप बिकॉज मूव ऑन कर रहे हो, तो यस, यहीं से जब सरेंडर कर दोगे ना, ठीक है, भगवान के हाथ में, भगवान मैजिक कर देंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर आप बहुत समय से परेशान थे, रिश्ता नहीं हो रहा है,
ये चीज़ें मतलब ढूंढ रहे हो बहुत समय से बट नहीं मिल रहा था कोई, बट यस अभी कुछ लोगों को मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा के लिए मुझे नहीं लग रहा है स्ट्रॉन्ग चांसेस। दूसरा ये कि जो आएगा पर्सन वो आपकी तरफ अगर फिज़िकल अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है और इनिशियल स्टेज में भी फिज़िकल बातें ज़्यादा कर रहा है, कुछ भी लाइक आपसे किसी भी तरह के हाँ, अगर कहता है बिफोर मैरिज आपको रिलेशन बनाना है या फिर आपको मतलब कि कुछ कहे कि आप फ़ोटो भेजो इस तरह की, ठीक है, लाइक वल्गर काइंड ऑफ फ़ोटोज़ अगर वो मांगता है आपसे, या फिर वीडियो कॉल वगैरह पे कुछ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करता है, देन आई वुड सजेस्ट कि ऐसे इंसान से आप दूर हो जाओ, ठीक है। ऐसे इंसान के साथ आप कंटिन्यू मत कीजिए क्योंकि उसकी प्रायोरिटी केवल फिज़िकल रिलेशन ही रहने वाली है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो जो सोल लेवल का अगर आप प्यार चाहते हो तो उसके लिए आपको शायद थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगर ऐसा पर्सन आया तो। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, इंटेलिजेंट है, अपना एक होता है ना स्टैंड लेने की उसकी है एक एबिलिटी है कि यस आपके लिए खड़ा हो सके सबके सामने, अपनी फैमिली के सामने आपके लिए कुछ कर सके, एक डिसीजन मेकिंग वाला पर्सन है, ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन है वो इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा या आएंगी। तो वैसा इंसान आ रहा है और आपको लग रहा है कि यस ये सोल लेवल पे भी अच्छा है, प्यार करता है और ऐसी उल्टी सीधी कोई डिमांड नहीं कर रहा है, देन यस यू शुड गो विद दैट पर्सन, ठीक है। लेकिन हाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कभी कभी ये लगे कि ये इमोशनली अनअवेलेबल है, बिकॉज किंग है तो इसमें किंग ऑफ पेंटिकल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ईगो, मेल ईगो जो कह सकती हूँ कि रहता है, डिस्टेंस आपको फील हो सकता है कभी कभी। पर ओवरऑल देखो कि अगर आपको लगता है एनालाइज करके कि यस ये इंसान बेटर है कई वेज में, ठीक है, कैरेक्टर वगैरह में, देन आप उस बारे में सोच सकते हो, ठीक है। टेक योर टाइम इन दिस केस। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए और क्या चीज़ें निकल कर आती हैं यहाँ पर। तो सबसे अच्छा तो मैं कहूँगी कि आपके मामले में है कि एक तो सरेंडर कर दो, बहुत चेस कर रहे हो चीज़ों को, चेस करना छोड़ दो, सरेंडर कर दो और सही डायरेक्शंस पे चलो और भगवान पे पूरा विश्वास रखिए, उनके हाथ में खुद को सौंप दीजिए एंड देन यू विल सी द मैजिक। पैसा आपकी ज़िंदगी में बहुत आएगा, मनी वाइज ये समय आपके लिए अच्छा है, गिफ्ट वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग और सेविंग इन योर बैंक अकाउंट फॉर फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इट विल हेल्प यू टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड मोर कॉन्फिडेंट। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि इन्वेस्ट करना, पैसे को थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, आगे जाकर आपको हो सकता है कोई बिजनेस वगैरह करना पड़े, या एक कॉन्फिडेंस फील होता है जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं तो आपको अच्छा फील होता है खुद भी, ठीक है। एम्पल ऑफ अबंडेंस, वॉट एवर यू वॉन्ट कैन बी सोर्स फ्रॉम गॉड, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड लक फॉर ऑल टू शेयर, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में यस अबंडेंस आ रही है, सुख समृद्धि आप अट्रैक्ट करोगे क्योंकि ईश्वर के पास बहुत है देने के लिए। तो कभी ये मत सोचो कि मुझे नहीं मिलेगा, मेरी किस्मत ख़राब है, नहीं, वाइस वर्सा सोचिए, आपको मिलेगा, आपकी किस्मत है अच्छी। अट्रैक्ट अबंडेंस, अगेन अबंडेंस का कार्ड आ गया है, क्लेम ज़रूर कर लेना। अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड विजन फॉर मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, आप अट्रैक्ट तब करते हो अच्छी चीज़ों को जब आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपके विचार भी वैसे होने चाहिए। ये नहीं है विचार तो आपके नेगेटिव चल रहे हैं तो पॉजिटिव आउटकम्स आपको कैसे मिलेंगे किसी चीज़ में, ठीक है। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे अपने नज़दीक रखिए, उसे जाने मत दो अपनी लाइफ से, वैल्यू समझो। सेव सम ऑफ योर ऑप्टिमिज्म फॉर द डे व्हेन यू फील लो। ओके, पॉजिटिव रहिए, आपसे कहा जा रहा है जब भी आपको लो फील हो अपने माइंड को तुरंत पॉजिटिविटी में शिफ्ट कीजिए, अपने विचारों को। ओके, रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स इज़ नेसेसरी बिकॉज दे ब्रिंग सो मच विजडम विद दैम। अगर आप ऐसे इंसान, आपको जो है अपने बड़े बुज़ुर्गों की, एल्डर्स की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि उनके पास लाइफ का भी एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा होता है
और उन्होंने बहुत कुछ जो है देखा होता है अपने ज़िंदगी में, विजडम उनके पास ज़्यादा होती है। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ में रखना चाहिए जो आपको समझते भी हों और आपके साथ रहने के लिए कुछ एफर्ट्स भी करते हों, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन, देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ। ओके, अगर आप डरोगे कि आपकी किसी बात से किसी को कुछ बुरा लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आप सच कैसे बोलोगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, एक तरीका होता है बात को कहने का, सामने वाले से किस तरह से, किस वे में आप जो है बात कर रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ बस ध्यान रखनी है, लेकिन सच बोलिए शांति के साथ, ठीक है। पोलाइट रहो, हम्बल रहो। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।